हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज पंकज राठौर और मैं आप लोगों का मैथ्स ओलंपियाड का एजुकेटर, टीचर और फैकल्टी हूँ। आप लोगों को मैं बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स में किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक चैप्टर वाइज, बुक वाइज, कोर्स वाइज एनटीएससी, ओलंपियाड, स्टेट बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम में सभी कोर्सेज जो है वो 100% फ्री अवेलेबल है। आपको यहाँ पर 2 या 3 वीडियो देखने के बाद पेड सब्सक्रिप्शन भी नहीं लेना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर जो है पूरा कोर्स 100% फ्री अवेलेबल है। बस आपको करना क्या है, आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है, बाकी सब कुछ यहाँ पर जो है 100% फ्री अवेलेबल है। चलिए, आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक का नाम देख लेते हैं और वो है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर जो है आप कोई सा भी एग्जाम देंगे, आपको एग्जाम में जो है इसका क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और इसके बहुत ही थोड़े थोड़े छोटे छोटे से बेसिक्स हैं, अगर वो आपके स्ट्रांग हो गए तो आप जो है इस चैप्टर के क्वेश्चंस को बहुत ही इजीली क्रैक कर सकते हैं। आपको यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ नया है। हम अपने बेसिक मैथमेटिक्स को यहाँ अप्लाई करेंगे। डायरेक्शंस जो कि बहुत लोगों के गड़बड़ होते हैं, कुछ लोग लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट बोल देते हैं, या ऐसा बोल देते हैं कि ये लेफ्ट टर्न ले लो, दिखाते राइट हैंड से है और बोल देते हैं लेफ्ट टर्न ले लो। सो ये सब गलतियां नहीं होनी चाहिए। बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं, हमें ये सारी चीज़ों पर ध्यान रखना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। हमारा क्वेश्चन जो है वो परफेक्टली हमें सही आंसर देगा। और दूसरी चीज़ जो कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, डिस्टेंस भी हमें कैलकुलेट करना है डायरेक्शन के साथ साथ। सो डिस्टेंस जब हमें कैलकुलेट करना है तो किन छोटी छोटी बारीकियों पर हमें ध्यान देना है, कौन सी छोटी छोटी ऐसी बातें होंगी, कौन सा मैथमेटिक्स का यहाँ एप्लीकेशन लगेगा, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर सीखेंगे। साथ में मैं कुछ एग्जाम्पल्स भी यहाँ पर कराऊंगा और उसके बाद जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम पूरा MCQ इस वाले चैप्टर का देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। सो सबसे पहले जो है हम यहां पर डायरेक्शन को समझेंगे कि बेसिक डायरेक्शंस क्या होते हैं। सबको पता है, बट मैं जो हूं इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा आपको डिफरेंट तरीके से बता रहा हूं। तो ध्यान से देखिएगा। हम जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हमारी जो कॉपी होती है, हम जब अपनी कॉपी को अपने फ्रंट में रखते हैं तो उस कॉपी का जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है, हम हमेशा उस डायरेक्शन को जो है हम हमेशा क्या दिखाते हैं कि ये हमारा क्या है, ये हमारा नॉर्थ डायरेक्शन है। और ये जो कॉपी का टॉप मोस्ट पॉइंट होता है, हम इसको अपने मन से एज्यूम करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो कॉपी जो है हमने नॉर्थ डायरेक्शन में ही घुमा के रखी हो। मतलब आप एग्जाम देने बैठे हैं तो आपने कहा नहीं नहीं ये नॉर्थ नहीं है, तो आप अपनी बेंच पर ही घूम गए। ऐसा नहीं करना है। हम जहां बैठे हुए हैं हम यही एज्यूम करेंगे कि वो जो कॉपी का टॉप है वो हमारा नॉर्थ डायरेक्शन है। फिर सेकेंड चीज हमें क्या ध्यान रखनी है कि नॉर्थ के ऑपोजिट हमेशा क्या रहता है, हमेशा साउथ डायरेक्शन रहता है। और उसके ध्यान से देखिएगा, व्हेन यू आर फेसिंग नॉर्थ, आपके सामने कॉपी रखी हुई है एंड यू आर फेसिंग व्हाट, नॉर्थ डायरेक्शन, तो आपका जो राइट हैंड होगा, राइट हैंड हमेशा क्या रहेगा, आपका ईस्ट रहेगा, और लेफ्ट हैंड हमेशा आपका क्या रहेगा, वेस्ट रहेगा। सो इस पॉइंट को हमेशा ध्यान रखना है कि हमारी कॉपी में नॉर्थ है तो हम कॉपी को फेस करके बैठे हुए हैं, तो हमारा जो बैक होगा वो साउथ डायरेक्शन हो जाएगा, हमारा जो राइट हैंड है वो आपका ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगा, और जो हमारा लेफ्ट हैंड है वो आपका वेस्ट डायरेक्शन हो जाएगा। तो ये तो हो गए मेजर डायरेक्शन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। फिर हम कुछ नॉर्मल और डिफरेंट जो है डायरेक्शंस देखते हैं जो कि इन मेन या मेजर डायरेक्शंस के बीच में लाई करते हैं। तो कौन सा डायरेक्शन है ये, अगर हम ध्यान से देखें तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में ध्यान से देखिए क्या है, नॉर्थ ईस्ट। तो अगेन इन 4 में से जो मेन मेजर मान लेते हैं वो किसको मान लेते हैं, नॉर्थ और साउथ को एज अ रेफरेंस ले लेते हैं। तभी आप देखेंगे कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच का जो डायरेक्शन है उसमें सबसे पहले मैंने नॉर्थ नाम लिखा हुआ है, उसके बाद ईस्ट लिखा हुआ है, क्योंकि मैं प्रेफरेंस किसको दे रहा हूं, मैं नॉर्थ को प्रेफरेंस दे रहा हूं। और ऐसे ही अगर आप देखेंगे हर वो डायरेक्शन जो इन मेजर डायरेक्शंस के बीच में लाई कर रहा है उसका पहला नाम जो है या तो नॉर्थ या तो साउथ है। तो ध्यान से देखिए, अब साउथ और ईस्ट के बीच का जो डायरेक्शन है उसमें सबसे पहले मैंने यहां पर साउथ वर्ड यूज कर लिया और यहां पर मैंने ईस्ट वर्ड जो है वो यूज कर लिया। वहीं अगर आप एक और डायरेक्शन यहां पर देखें जो साउथ और वेस्ट के बीच में है, अगेन मैंने यहां पर साउथ वर्ड यूज कर लिया और वेस्ट वर्ड यूज कर लिया। याद क्या रखना है कि हमारा सबसे मेन जो हम जिसको रेफरेंस ले रहे हैं, जिसको प्रेफरेंस दे रहे हैं, वो नाम जो है सबसे पहले आएगा। वहीं अगला वाला जो है जिसमें नॉर्थ और वेस्ट के बीच का डायरेक्शन है, तो नॉर्थ और वेस्ट जो है इस डायरेक्शन का नाम हो गया। नेक्स्ट चीज, हमें एक और चीज यहां पर ध्यान रखनी है कि ये जो मेजर हमारे डायरेक्शन है ये सारे के सारे जो है
90 डिग्री पर एक दूसरे से यहां पर क्या करते हैं, यहां पर मिलते हैं, या ये जो डायरेक्शंस हैं ये आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। आप अगर नॉर्थ और ईस्ट को देखें तो दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, ईस्ट और साउथ को देखें तो 90 डिग्री का है, मतलब जो पड़ोसी डायरेक्शन है, नेबर डायरेक्शंस जो हैं वो आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। अगर हम बोलें कि नॉर्थ और साउथ के बीच में क्या एंगल है, तो यस 90, और यहां पर भी 90 होगा, तो 90 प्लस 90 180 हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। सेम वैसे ही साउथ और वेस्ट के बीच में 90 डिग्री का एंगल आएगा, और वेस्ट और नॉर्थ के बीच में भी 90 डिग्री का ही एंगल आएगा। अब ये जो मैंने बीच में जो डायरेक्शन बनाया हुआ है, हम यहां पर अगर देखें तो ये बिल्कुल क्या कर रहा है, इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, बीच में है, तो यहां पर 90 का हाफ हो जाएगा और ये एंगल बन जाएगा 45 डिग्री। क्या बन जाएगा एंगल, ये बन जाएगा 45 डिग्री। बट एग्जाम में या हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सो अगर बिल्कुल क्लियर है कि स्ट्रेट में ऊपर की तरफ है तो नॉर्थ, नीचे की तरफ है तो साउथ, राइट में है तो ईस्ट और लेफ्ट में है तो वेस्ट, लेकिन अगर आपको इस एरिया में कहीं पर भी कोई सा भी डायरेक्शन दिख जाए तो आपको आंसर क्या मार्क करना है, आपको आंसर नॉर्थ ईस्ट ही मार्क करना है। आपको बिल्कुल एग्जैक्ट 45 डिग्री वाला डायरेक्शन नहीं देखना है। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर जो है वो आपका नॉर्थ ईस्ट ही रहेगा। सेम चीज अगर कोई एरो इस पॉइंट से जो है इस तरीके से डायरेक्शन दिखा रहा है तो मैं क्या बोलूंगा, ओके ये ईस्ट और साउथ के बीच का डायरेक्शन है, और बीच का है तो ये ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, ये ऑटोमेटिकली साउथ ईस्ट बन जाएगा। तो क्या क्या पॉइंट याद रखना है, जो आपके मेजर 4 डायरेक्शन है वो आपस में जो पड़ोसी पड़ोसी डायरेक्शन है, जैसे नॉर्थ का ईस्ट, ईस्ट का साउथ, साउथ का वेस्ट, वेस्ट का नॉर्थ, ये आपस में जो है 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। और वहीं जब हमने इन डायरेक्शंस के बीच का डायरेक्शन जब देखा तो हमने देखा कि वहां पर 45 डिग्री का एंगल बनता है। बट जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अगर ये एरो थोड़ा बहुत इधर उधर टिल्टेड भी है तो भी मैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ही बोलूंगा। मुझे यहां पर सोचना नहीं है कि भाई ये बिल्कुल एग्जैक्टली 45 डिग्री होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। इस पॉइंट को याद रखना है, क्योंकि क्या होता है जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये छोटी छोटी चीजें फिर हमें वहां पर कंफ्यूज करती हैं, और फिर हो सकता है कि आपने ये दिमाग लगा लिया कि ओके ये थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट से इस तरफ है और ये थोड़ा नॉर्थ के क्लोज है, तो मैं आंसर नॉर्थ मार्क कर देता हूं। बिल्कुल नहीं मार्क करना है, आपका आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। बिल्कुल स्ट्रेट है तो नॉर्थ, अगर थोड़ा बहुत भी टिल्टेड आ गया तो नॉर्थ ईस्ट ही हम मार्क करेंगे। अगर बिल्कुल स्ट्रेट है तो ईस्ट और थोड़ा बहुत भी टिल्टेड हो गया तो हम साउथ ईस्ट ही मार्क करेंगे। बिल्कुल स्ट्रेट है तो साउथ और थोड़ा बहुत भी इधर टिल्टेड हो गया तो हम मार्क क्या करेंगे, हम साउथ वेस्ट जो है यहां पर मार्क करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं यहां पर आप लोगों को इसको बार बार बोल के बता रहा हूं। चलिए, तो ये आपके बेसिक डायरेक्शंस हो गए हैं, इन डायरेक्शंस को आपको याद रखना है। और ये इस चैप्टर का जो पहला पार्ट हम देख रहे हैं डायरेक्शन, उसका सबसे स्टार्टिंग बेसिक्स ही है, क्योंकि डायरेक्शन ही आपको बताने हैं। क्वेश्चन में आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का डायरेक्शन बताना होगा, या दूसरे पॉइंट से पहले पॉइंट का डायरेक्शन बताना होगा कि भाई ए के रेफरेंस में बी पॉइंट किस डायरेक्शन में है, या बी पॉइंट के रेफरेंस में ए पॉइंट का डायरेक्शन क्या है। जैसे हमने ब्लड रिलेशन में देखा था कि हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, ए का रिश्ता बी से क्या है या बी का रिश्ता ए से क्या है, तो वहां पर हमें रेफरेंस देखना पड़ता था कि किससे हम कंपेयर कर रहे हैं। तो वैसे ही हमें किस पॉइंट के रेफरेंस से दूसरे पॉइंट का डायरेक्शन बताना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने पॉइंट को गड़बड़ रीड कर लिया तो आपका जो आंसर है वो गलत हो जाएगा। तो अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां से आपको और अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी कि स्टेटमेंट क्या गिवन है और उस स्टेटमेंट से हमें कैसे पकड़ना है कि कौन से पॉइंट को हमें रेफरेंस लेना है। तो चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्लाइड, और इस नेक्स्ट स्लाइड में अगर आप ध्यान से देखें तो यहां कहानी आ जाती है एंगल की। एंगल की मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको 45 डिग्री, 90 डिग्री ये सारे एंगल की बात की है, लेकिन यहां पर आपको कुछ एंगल पर टर्न करने को बोल दिया जाता है, तो हमें क्या क्या पॉइंट्स याद रखने हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। तो एक टाइप का क्वेश्चन है, और वो टाइप का जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में एंगल से रिलेटेड आपको क्या दिए जाते हैं, आपको टर्न दिए जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट चीज हमें यह ध्यान रखनी है कि अगर मैं एक पॉइंट ए पे खड़ा हुआ हूं तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमें यह देखना है कि मेरा जो फेस है
वो किस डायरेक्शन में है। तो क्वेश्चन आपको ये बताता है इनिशियली कि आपका फेस जो है वो नॉर्थ की तरफ है या ईस्ट की तरफ है या वेस्ट की तरफ है या साउथ की तरफ है। तो अगर मैं ए पॉइंट पर खड़ा हूं और वो बोलते हैं कि मेरा फेस जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में है, तो मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर लाइन एक ड्रॉ करूंगा और एरो का जो फेस है वो किधर कर दूंगा, मैं नॉर्थ की तरफ कर दूंगा। जिस तरफ एरो होगा उसका मतलब यही होगा कि मेरा जो फेस है वो उसी डायरेक्शन में यहां पर है या मैं खड़ा उसी डायरेक्शन को फेस करके हूं। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अब क्या होगा, ये जो एंगल टर्न की मैं बात कर रहा हूं, तो टर्न की जब मैं यहां पर बात करता हूं उसके बाद हम एंगल पर जाएंगे। तो जनरली हम जब टर्न की बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, या तो लेफ्ट टर्न होता है या राइट टर्न होता है। आप लोगों ने स्कूल में परेड तो की होगी, तो परेड में हम क्या करते थे, हम परेड में करते थे या तो राइट टर्न या तो लेफ्ट टर्न, और फिर ऐसे पैर करके आप लोग गड़बड़ गड़बड़ कर देते थे। और साथ में एक और टर्न होता था जिसको हम क्या बोलते थे, अबाउट टर्न। अबाउट टर्न मतलब जैसे अगर मैं ऐसे खड़ा हुआ हूं तो मैं बिल्कुल पलट जाऊंगा और अबाउट टर्न हो जाएगा, मतलब हम वहां पर 180 डिग्री का टर्न कर देते थे। बट अगर मैं बोलता हूं कि अगर मैं ऐसे खड़ा हुआ हूं और अगर मुझे राइट टर्न करना है या लेफ्ट टर्न करना है तो मैं एग्जैक्टली 90 डिग्री का टर्न लेता हूं। तो मैं कितने डिग्री का टर्न लेता हूं, मैं 90 डिग्री का टर्न लेता हूं। तो राइट टर्न और लेफ्ट टर्न दोनों हमारा कैसा होता है, 90 डिग्री का टर्न होता है। हम यहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि मुझे अगर कोई बोल रहा है कि आप लेफ्ट टर्न ले लीजिए तो लेफ्ट टर्न मैं 45 डिग्री का नहीं लूंगा। हाँ, अगर स्पेसिफिकली बोलता है क्वेश्चन कि आप लेफ्ट टर्न लीजिए 45 डिग्री का, तो हम वहां पर फिर 45 डिग्री का टर्न लेंगे। बट बाय डिफॉल्ट लेफ्ट और राइट टर्न जो है आपको 90 डिग्री का ही लेना है। वहां पर कुछ भी एंगल वर्ड वो यूज नहीं करेगा, आपको कोई वैल्यू नहीं बताएगा। तो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट और राइट टर्न आपका क्या हो जाता है, 90 डिग्री रहता है। फिर मैंने तीसरी चीज आपको क्या बताई कि या तो वो 180 डिग्री टर्न करने को बोल देंगे या वो आपको बोलेंगे कि आप अबाउट टर्न हो जाइए या ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने लगिए। दैट मीन्स आप सिंपली 180 डिग्री की जो बात कर रहे हैं या ऑपोजिट की बात कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें सेम ही है। मतलब अगर आप नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़े हुए हैं तो आप साउथ की तरफ आप फेस करने लगेंगे। अगर आप ईस्ट की तरफ फेस करके खड़े हुए हैं तो आप उसके ऑपोजिट मतलब आप वेस्ट की तरफ फेस करके खड़े हो जाएंगे। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला कि लेफ्ट और राइट को बाय डिफॉल्ट हमें क्या लेना है, बाय डिफॉल्ट हमें 90 डिग्री ही लेना है। बाय डिफॉल्ट हमें क्या लेना है, बाय डिफॉल्ट 90 डिग्री ही लेना है। बट क्वेश्चन में आपको क्या दिया जा सकता है, आपको बोला जा सकता है कि आप 45 डिग्री का लेफ्ट टर्न लीजिए, आप 120 डिग्री का जो है, या मैं इसको ऐसा ले लेता हूं क्योंकि 120 जनरली ऐसे नहीं बोलते हैं, तो 135 डिग्री का आप राइट टर्न ले लीजिए। इस तरीके से जो है कुछ वैल्यू गिवन होती हैं। आपको लेफ्ट टर्न और राइट टर्न के पहले डिग्री बता देगा कि इतने डिग्री का आपको टर्न लेना है। तो जब ऐसा डिग्री गिवन हो जाएगा तो आपको कैसे समझ में आएगा कि मुझे किधर जाके मुड़ना है, मेरा जो डायरेक्शन है अब किस तरफ होगा। तो ध्यान से देखिए यहां पर, अगर आप नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़े हुए हैं, अगर आप नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़े हुए हैं तो ध्यान से देखिएगा कि 45 डिग्री का टर्न मतलब मैं अगर नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा हूं तो अब मेरा जो फेस है वो किधर हो जाएगा, मेरा फेस नॉर्थ ईस्ट की तरफ हो जाएगा। अगर अगेन मैं नॉर्थ को ही अपना एक बेसिक पॉइंट मान लेता हूं कि मैं यहीं पर अभी भी खड़ा हुआ हूं और 90 डिग्री का टर्न लेना है, तो सिंपली क्या हो जाएगा, एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन की तरफ। मतलब मैं नॉर्थ से किधर चला गया, मैं नॉर्थ से ईस्ट की तरफ चला गया। अगर मुझे 135 डिग्री का टर्न लेना है तो ध्यान से देखिए, मुझे यहां से कहां तक जाना पड़ेगा, मुझे यहां से यहां तक जाना पड़ेगा। तो जब भी आपको थोड़ा सा बड़ा नंबर दिखता है तो आपको करना क्या है, आप इसको ब्रेक कर दीजिए, आप इसको 90 के मल्टीपल्स में और जो भी एक्स्ट्रा यहां पर आ रहा है उस तरीके से ब्रेक कर दीजिए। 90 के मल्टीपल्स मतलब या तो 90 या तो 180, इस तरीके से आपको क्या करना है, यहां पर ब्रेक करना है। क्योंकि 90 डिग्री का टर्न और 180 डिग्री का टर्न आप बहुत ही आसानी से ले सकते हैं, लेकिन एकदम से बोल दिया जाए कि 135 डिग्री का टर्न ले लीजिए, लेफ्ट या राइट डायरेक्शन जो भी बताया जाएगा, तो आपको एकदम से कंफ्यूजन होगा। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं कि अगर नंबर आपको बड़ा सा दिखता है, अजीब सा दिखता है, तो आप क्या करें, उस नंबर को ब्रेक कर दीजिए 90 प्लस समथिंग में या 90 के मल्टीपल जैसे कि 180 है उसके प्लस समथिंग में। तो जैसे कि
मुझे 135 डिग्री करना था टर्न, तो मैं क्या करूंगा, 135 को मैंने ब्रेक किया दो पार्ट में, जो कि हो गया 90 और 45। सो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं टर्न ले लूंगा कितना, 90 डिग्री का। सबसे पहला टर्न क्या ले लिया, 90 डिग्री का, और उसके बाद मैंने टर्न ले लिया 45 डिग्री का। मतलब मैंने ब्रेक करके एक बार 90 लिया और फिर उसके बाद 45 ले लिया, क्योंकि 45 डिग्री का टर्न लेना, 90 डिग्री का टर्न लेना या 180 डिग्री का टर्न लेना इज ईजी। हम कंफर्टेबल होते हैं, हमें डायरेक्शन का आइडिया होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया 45 डिग्री मतलब यहाँ पर आप क्या करते हैं, आप जो बीच वाला जो डायरेक्शन है वहाँ पर पहुँचते हैं, और 90 डिग्री मतलब आप उसके पड़ोस वाले डायरेक्शन में पहुँचते हैं। अगर राइट टर्न लेना है तो इस तरफ, लेफ्ट टर्न लेना है तो इस तरफ, क्योंकि अगर आप नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़े हुए हैं तो आपका राइट हैंड इस तरफ होगा और लेफ्ट हैंड इस तरफ होगा। तो राइट टर्न इस तरफ हो जाएगा और लेफ्ट टर्न आपका इस तरफ हो जाएगा। ये पॉइंट आपको बिल्कुल दिमाग में बैठाना है कि आपको अगर सिंपली लेफ्ट और राइट टर्न करने को बोला जाएगा तो बाय डिफॉल्ट हम 90 डिग्री का ही टर्न लेंगे, और अगर वहां पर कोई एंगल गिवन है कि आप इस एंगल पे मुड़ जाइए तो आपको फिर इस एंगल पर ही मुड़ना है। और एंगल अगर आपको टफ लगता है तो आप उसको ब्रेक कर दीजिए इस तरीके से, तो आप बहुत ही ईजिली जो है अपना लेफ्ट या राइट टर्न उस एंगल पर ले सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पर इस पॉइंट को रेफरेंस लेते हुए यहाँ पर सारे एंगल बताए हैं। जैसे इस पॉइंट से यहाँ तक अगर मुझे आना है तो 180 डिग्री, फिर 45 और ऐड कर दें तो 225 डिग्री, और अगर 45 ऐड कर देंगे तो ये हो गया आपका कितना, 90 90 90, टोटल हो गया 270 डिग्री, मतलब 90 का मल्टीपल है। और 45 ऐड कर दिया तो 350, और 45 कर दिया तो 360। मतलब ध्यान से देखिए, कंप्लीट अगर आप टर्न लेके आ गए अपनी पोजीशन पर वापस, दैट मींस वो हो गया आपका 360 डिग्री का टर्न। 180 डिग्री का टर्न कब, जब आप बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन पर पहुंच जाए, और 90 डिग्री कब, जब आप अपने पड़ोस वाले डायरेक्शन पर पहुंच जाए, और 45 डिग्री कब, जब मेन जो दो डायरेक्शन है उनके बीच वाला जो डायरेक्शन है उस वाले डायरेक्शन पर अगर आप पहुंच जाएंगे तो 45 डिग्री का आपका ये टर्न कहलाएगा। यहां से हमें ये समझ में आ गया एग्जैक्टली इन एंगल का क्या रोल है। बट एक क्वेश्चन प्योरली एंगल पर बनता है, और वो प्योरली एंगल पर क्या बनता है वो मैं यहीं पर आप लोगों को बता देता हूं। क्वेश्चन ये आता है कि आप इनिशियली यू आर फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। तो इन्होंने क्वेश्चन में सबसे पहली लाइन में आपको ये बता दिया कि आपका फेस किस डायरेक्शन में है। फिर बोला जाता है कि अब आपने क्या किया, आप सबसे पहले 90 डिग्री जो है आप क्लॉकवाइज आपने टर्न ले लिया। फिर बोला गया कि आपने उसके बाद 45 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न ले लिया। फिर उसके बाद आपने 135 डिग्री का एंटी क्लॉकवाइज टर्न ले लिया। उसके बाद आपने 90 डिग्री का क्लॉकवाइज टर्न ले लिया। फिर आप 180 डिग्री जो है एंटी क्लॉकवाइज आप घूम गए। तो अब बोला जाएगा कि बताइए आपका जो फेस है वो किस डायरेक्शन पे है। ध्यान से देखिए, यहां पर अब हम लेफ्ट और राइट की जगह क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। मतलब हम कहाँ घूम रहे हैं, हम जिस डायरेक्शन में फेस करके बैठे हुए थे वहां से अब हमें क्लॉकवाइज घूम के दूसरी पोजीशन पर बैठना है, या दूसरी जगह पर हमें फेस करके या दूसरे डायरेक्शन पर फेस करके हमें बैठना है। ध्यान से देखिएगा, क्लॉकवाइज मतलब क्या होता है कि अगर आपकी जो वॉच है, आपकी वॉच का जो मिनट हैंड या आवर हैंड या सेकेंड हैंड जिस डायरेक्शन में मूव करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज। लेकिन अगर इस घड़ी को मैं उल्टा घुमाने लगूं तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पर एक और चीज आपको समझ में आ रही होगी कि अगर मैं नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा हुआ हूं और अगर ये मिनट हैंड इस तरफ जा रहा है, और इस तरफ जाना मतलब ध्यान से देखिए मेरा कौन सा हैंड है इस तरफ, मेरा इस तरफ राइट हैंड है। ध्यान से देखिए मेरा इस तरफ क्या है, राइट हैंड है। और अगर जब मैं इस तरफ जा रहा हूं मतलब मैं एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूं तो इस तरफ कौन सा डायरेक्शन है, इस तरफ आपका लेफ्ट डायरेक्शन है। तो यहां से आपको एक और चीज समझ में आती है कि राइट टर्न को आप क्लॉकवाइज से रिलेट कर सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज को आप जो है लेफ्ट टर्न से रिलेट कर सकते हैं।
कैसे आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करते समय ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हेल्प करेगा वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। बट इस क्वेश्चन में क्योंकि हमने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टर्म का यूज किया था तो मैंने आपको उसको राइट और लेफ्ट से रिलेट करा दिया है। बट अभी हमारा मेन फोकस क्या है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए कि अगर मेरा फेस जो है वो नॉर्थ की तरफ मैं फेस करके बैठा हूं, अगर मैं नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठा हूं, दिस इज माय इनिशियल डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में मैं फेस करके बैठा हूं। सबसे पहला काम मैंने क्या किया, सबसे पहला काम मैंने जो है 90 डिग्री का यहां पर क्लॉकवाइज टर्न लिया। तो आप क्या करिए, आप इस वाले एरो को क्या करेंगे, इमेजिन करेंगे एज अ क्लॉक का हैंड, और क्लॉकवाइज इस तरफ होता है, एंटी क्लॉकवाइज इस तरफ होता है। तो सबसे पहले 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज मतलब अब हम यहां से यहां तक गए। नाउ आई एम फेसिंग व्हाट, ईस्ट डायरेक्शन, मैं इस तरफ आ चुका हूं और मेरा फेस अब ईस्ट की तरफ है। उसके बाद हमने क्या बोला कि नेक्स्ट हमने 45 डिग्री क्लॉकवाइज हमने रोटेशन किया है। दैट मीन्स यहां से अब मैं क्या करूंगा, यहां से 45 जाऊंगा और क्लॉकवाइज जाना है मतलब नीचे की तरफ ही जाऊंगा। तो अब मैं यहां तक पहुंच चुका हूं और नाउ आई एम फेसिंग व्हाट, साउथ ईस्ट। थर्ड वाले स्टेटमेंट में, थर्ड वाली स्टेप में क्या बोला गया है कि 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये जो हमारा फेस है साउथ ईस्ट की तरफ, अब ये उल्टा जाएगा क्योंकि घड़ी को उल्टा चलाना है। और उल्टा कितना चलाना है, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो हम पहले से 135 डिग्री कहां पर हैं, इस पोजीशन से बैठे हुए हैं, इस पोजीशन से यहां तक 135 पे है, मतलब मैं एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगा तो 135, तो मैं वापस उसी पोजीशन पे पहुंच जाऊंगा। तो अब मैं वापस से इसी पोजीशन पे आ चुका हूं। अब फोर्थ वाला अगर आप पॉइंट देखेंगे तो वहां क्या दिया हुआ है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो दैट मीन्स यहां से मुझे 90 डिग्री क्लॉकवाइज जाना है, तो मैं ऐसे घूमूंगा और अब कहां पहुंच जाऊंगा, मैं वापस से यहां पर ईस्ट पर पहुंच गया हूं। एंड द लास्ट हमारा यहां पर स्टेप क्या है कि 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो ध्यान से देखिएगा, आप इसको क्लॉकवाइज घुमा के 180 डिग्री लेके जाएं या एंटी क्लॉकवाइज घुमा के लेके जाएं, एट द एंड आप वेस्ट डायरेक्शन को ही फेस करेंगे। तो 180 डिग्री में चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो चाहे क्लॉकवाइज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप अपने जिस डायरेक्शन को फेस करके खड़े हैं आप उसके ऑपोजिट ही पहुंचेंगे, बस रास्ता अलग अलग है। एंड क्लॉकवाइज है तो आप ऐसे गए, आप कैसे गए, आप साउथ होते हुए घूम के गए, और अगर आपका एंटी क्लॉकवाइज है तो आप नॉर्थ होते हुए घूम के गए, लेकिन गए किधर, गए आप वेस्ट डायरेक्शन में ही है। तो ये तो हो गया बेसिक ट्रेडिशनल मेथड इस क्वेश्चन को करने का, जिसमें कि हमारा बहुत ज्यादा टाइम लगा। आपको हर पॉइंट को, आपको हर रोटेशन को यहां पर रिप्रेजेंट करना पड़ रहा है, या आपको यहां पर हर रोटेशन को एक बार अपने आप में रोटेट करके देखना पड़ रहा है। तो आपको करना क्या है, आपको यहां पर ये सब नहीं करना है। देखिए कितना आसान एक मेथड है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो हम यहां पर क्या करने वाले हैं, आप यहां पर जो है आप क्लॉकवाइज वाले सारे रोटेशंस को अलग लिख लीजिए और एंटी क्लॉकवाइज वाले सारे रोटेशंस को अलग लिख लीजिए। तो सबसे पहले मेरे पास क्लॉकवाइज वाले कौन से हैं, 90 डिग्री है, ये रहा क्लॉकवाइज। फिर उसके बाद हमारा 45 है और उसके बाद हमारा 90 है। इन तीनों को ऐड कर दीजिए, ये हो गया आपका कितना, 5, 18 एंड 4 इज 225 डिग्री। ये आपका हो गया क्लॉकवाइज का टोटल। अब हम क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज का टोटल कर देंगे। ये हो गया आपका 135 और ये हो गया आपका 180, ये हो गया 5, ये हो गया आपका 11 कैरी ओवर 1, 315 डिग्री जो है वो आपका यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज का वैल्यू आ चुका है। अब आपको क्या करना है कि टोटल क्लॉकवाइज 225 है, एंटी क्लॉकवाइज 315 है। इन दोनों का आपको क्या करना है, डिफरेंस निकाल लेना है। इन दोनों का आपको क्या कर लेना है, डिफरेंस निकाल देना है। जैसे ही मैंने डिफरेंस निकाला, ध्यान से देखिए, ये आ गया 0, यहां पर कितना बचा, ये 1 है, कैरी ओवर गया 11 में से 2 गया तो 9 और ये हो गया 0। दैट मीन्स मेरा आंसर यहां पर क्या आ चुका है, 90 डिग्री। कौन सी वैल्यू बड़ी है, जैसे हम सिंपली प्लस माइनस में क्या करते हैं, अगर एक वैल्यू प्लस की है और एक वैल्यू माइनस की है तो हम दोनों का डिफरेंस निकालते हैं और जो भी वैल्यू बड़ी होती है हम उसका सिंबल या उसका साइन जो है उस नंबर को दे देते हैं। तो वैसे ही यहां पर अगर आप ध्यान से देखें कि यहां पर आपका एंटी क्लॉकवाइज वाली जो वैल्यू है वो बड़ी वैल्यू है, तो यहां पर जो आंसर आएगा वो क्या आने वाला है, वो आपका एंटी क्लॉकवाइज आएगा। तो
तो आपका यहाँ पर 90 डिग्री क्या आ चुका है, एंटी क्लॉकवाइज आ चुका है। और जब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आ गया है तो आपको करना क्या है कि आपका जो इनिशियल डायरेक्शन था जहाँ पर आप फेस करके बैठे हुए थे वो क्या था, वो था आपका नॉर्थ डायरेक्शन। आपको नॉर्थ डायरेक्शन से सिर्फ एक ही रोटेशन करना है, सिंगल रोटेशन, जो कि है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। आपने सिंगल रोटेशन किया एंड यू विल गेट द आंसर डायरेक्टली। आपको यहां पर बार बार घुमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको एक ही बार रोटेशन करना है। और वो कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को अलग अलग आप ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद आप क्या कर देंगे, ऐड करने के बाद इनके बीच का आप डिफरेंस निकाल देंगे, तो आपको सीधा सीधा जो है वो आंसर मिल जाएगा। बहुत ही बढ़िया मेथड है, इस क्वेश्चन को सॉल्व जो है हमें इसी तरीके से करना होता है। चलिए, तो आप एक काम कर लीजिए, ये जो हमारा क्वेश्चन हो चुका है, मैंने बहुत ही बढ़िया मेथड बताया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले पार्ट पर। ओके, चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पर, और जो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है वो है, ध्यान से देखिए, अब हमें यहाँ पर समझना है लेफ्ट और राइट टर्न। प्रॉब्लम कब आती है कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं और अगर हमारा फेस नॉर्थ की तरफ है तो हम बहुत ही आसानी से कि भाई ये रहा राइट टर्न ले लेते हैं और ये रहा लेफ्ट टर्न, तो बहुत ही आसानी से हम राइट और लेफ्ट टर्न ले लेते हैं। या जैसे हम अपनी मोटरसाइकिल चलाते हैं या हम अपनी कार ड्राइव करते हैं, तो हम क्योंकि फेस जिस डायरेक्शन में कर रहे होते हैं तो गूगल भी हमको क्या बोलता है कि ओके आप इधर से राइट ले लो, इधर से लेफ्ट ले लो, ठीक है। या हमें भी पता होता है कि दिस इज राइट टर्न एंड दिस इज लेफ्ट टर्न। लेकिन गड़बड़ कब होता है, जब आप गूगल मैप में नेविगेट कर रहे होते हैं और रीसेंटर नहीं होता है, डायरेक्शन आपको नहीं पता है कौन सा है, लेकिन आपकी गाड़ी जब चल रही है, आपको कभी कभी जब गाड़ी चल रही है ऐसी और मैप में दिख रहा है कि ऐसी जा रही है या ऐसी जा रही है, मतलब आपका फेस जो है वो साउथ की तरफ है या ईस्ट की तरफ है या वेस्ट की तरफ है, तब प्रॉब्लम होता है लेफ्ट और राइट को समझने में। आप वहाँ पर गलती कर ही देते हैं। तो उस गलती से हम कैसे बचें, क्योंकि सिर्फ हम जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमारा जो फेस है वो एक ही डायरेक्शन है, जो कि कौन सा है, नॉर्थ वाला। तो इसमें तो बहुत आसान हो जाता है लेफ्ट और राइट टर्न लेना। प्रॉब्लम कब होती है, जब हम साउथ, ईस्ट या वेस्ट की तरफ फेस करके, क्वेश्चन में जब ऐसा आता है कि आपको साउथ की तरफ फेस करना है या ईस्ट की तरफ या वेस्ट की तरफ, लेकिन आप बैठे किधर हैं, आप तो नॉर्थ की तरफ ही फेस करके बैठे हैं, तो फिर आपको लेफ्ट और राइट टर्न करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। फिर आप अपने आप को या तो घुमाते हो, ओके ये इधर ईस्ट है तो इधर मैंने फेस कर, ये इधर वेस्ट है तो आपने इधर फेस कर लिया, साउथ है तो आप साउथ में पूरा थोड़ी ना घूम जाओगे, तो बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो आपको करना क्या है, ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज से समझाऊंगा, और आपको थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि जो क्लॉकवाइज होता है उसको हम रिलेट किससे करते हैं, हम उसको राइट से रिलेट करते हैं, और जो एंटी क्लॉकवाइज होता है हम उसको जो है लेफ्ट से रिलेट करते हैं। सो क्लॉकवाइज को हम राइट से रिलेट करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को हम जो है लेफ्ट से रिलेट करते हैं। अब क्या करना है, ध्यान से देखिए, अगर आप नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं तो जहां से एरो स्टार्ट हो रहा है आप उसको क्या मान लेंगे कि ये क्लॉक का सेंटर पॉइंट है, और ये जो है आपका क्या है, ये आपका मिनट हैंड है या आर हैंड है या सेकेंड हैंड है, जो भी, बट ये क्लॉक का क्या है, एक हैंड है। अब अगर घड़ी चल रही होगी तो ध्यान से देखिए, ये अभी कितने बजा रहा है कि भैया 12 बज रहे हैं, ठीक है, 12 पे ये जो एरो है वो 12 की तरफ शो हो रहा होगा। अब अगर इसको क्लॉकवाइज घूमना है तो ये एरो किस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा। अगर ये इस तरफ इसको क्लॉकवाइज घूमना है, जैसे घड़ी चलती है तो वो इस तरफ घूमेगी भाई, उसके बाद 1 बजेंगे, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। और अगर हमें उल्टी घड़ी चलानी है, जो कि कैसे चलती है, जब हम पीछे घड़ी के जाके अपने हाथ से उसको सेट करने के लिए घुमाते हैं, तो वो क्या हो जाता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा कि उल्टा चला जाए, 12 से 11, 11 से 8, 9 एंड सो ऑन, ये उल्टा हो गया। तो उल्टा जो होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है, और आपका सीधा जो क्लॉक चलती है वो आपका क्लॉकवाइज होता है। तो जब आपके पास ये मिनट हैंड, आप इसको समझ लीजिए, तो जब भी राइट टर्न लेना है तो आपको पता है कि घड़ी का कांटा जो है वो इस तरफ जाएगा, घड़ी का कांटा इस तरफ जाएगा, और अगर इस तरफ जाएगा तो इसका मतलब ये क्लॉकवाइज है, और क्लॉकवाइज है इसका मतलब ये कौन सा टर्न है, ये आपका राइट टर्न है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने राइट टर्न का डायरेक्शन इसी तरफ बनाया है। और आपको पता है कि जब अगर 12 बज रहे हैं और इस तरफ अगर मैं एरो दे दूंगा तो इस तरफ का एरो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज, और इस तरफ का एरो अगर एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है कि भैया ये हो गया आपका लेफ्ट टर्न।
ठीक है। सो हमें क्या याद रखना है यहाँ पर कि अगर आप जिस भी डायरेक्शन में फेस करके बैठे हो, चाहे वो नॉर्थ हो, चाहे वो साउथ हो, चाहे वो ईस्ट हो, चाहे वो वेस्ट हो, अगर आपका फेस जिस डायरेक्शन में है आप उसको क्या मान लीजिए कि वो एक तरह से मिनट हैंड है, या मैं एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ, वो आर हैंड भी हो सकता है, वो कोई सा भी हो सकता है, आप उसको मिनट हैंड मान लीजिए। मिनट हैंड जिस तरीके से घड़ी चलती है, जिस तरीके से घड़ी चलती है, तो वो हो गया क्लॉकवाइज, और इसका मतलब वो हो गया आपका राइट टर्न। और घड़ी के ऑपोजिट अगर जाना है तो वो आपका हो जाएगा लेफ्ट टर्न या एंटी क्लॉकवाइज। इस पॉइंट को हमें याद रखना है। अब ध्यान से देखिए, दूसरे डायरेक्शन पर भी हम इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे। तो सेकेंड, अगर मैं बोलता हूं कि मेरा फेस अगर ईस्ट की तरफ है, इसका मतलब मैं अगर इसको घड़ी की तरह बोलूं तो ये 3 की तरफ शो कर रहा है एरो। और अगर अब देखें कि ये घड़ी का कांटा किधर जाना है, ये नीचे ही जाना है, नीचे जाना है मतलब क्लॉकवाइज, तो दैट मीन्स इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, आपका राइट टर्न हो जाएगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में क्या हो जाना है, ये आपका क्लॉकवाइज हो जाना है। सेम चीज अगर मैं बोलता हूं कि ये उल्टा जाने लगे, 3 की जगह 2, 1 एंड सो ऑन, मतलब ये किस डायरेक्शन में जाएगा, ये इस डायरेक्शन में जाएगा, और अगर ये इस डायरेक्शन में जाएगा तो ये हो जाएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है लेफ्ट टर्न लेना। क्लॉकवाइज का मतलब राइट टर्न, मतलब देखो सीधा सीधा क्लॉक चल रही है, राइट मतलब हम सीधा बोलते हैं ना, सीधा हाथ, तो राइट मतलब सीधा सीधा, क्लॉकवाइज सीधी सीधी ही है, घड़ी ऐसी चलती है, तो आपका राइट हो गया। और आपका एंटी क्लॉकवाइज है तो उसको आप लेफ्ट से रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ध्यान से देखिए, अगर हम साउथ की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं तो आपको क्या करना है, आपने एरो को देखा, आपका दिमाग क्या चला कि भाई ये 6 की तरफ शो कर रहा है, इसका मतलब अगर ये इस तरफ जाएगा, मतलब ये 7, 8, 9 पर जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका राइट टर्न हो जाएगा, क्योंकि ये आपका क्लॉकवाइज हो गया। और अगर हम इस कांटे को उल्टा घुमा देंगे, घड़ी के कांटे को, तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, इसका मतलब ये आपका लेफ्ट टर्न हो जाएगा। सेम वैसे ही अगर आपका मिनट हैंड 9 की तरफ, डायरेक्शन जो है 9 की तरफ है, मतलब ये वेस्ट डायरेक्शन में है, तो आपको पता है क्लॉक इस तरफ जाती है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज आपको इस तरफ जाना पड़ेगा, इसका मतलब ये राइट टर्न हो गया। और एंटी क्लॉकवाइज नीचे की तरफ जाना पड़ेगा, इसका मतलब ये आपका लेफ्ट टर्न हो गया। सो ध्यान से देखिए कैसे हमने जो है यहाँ पर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को ईजिली जो है एक दूसरे से रिलेट कर दिया। और अब हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हमारा फेस किसी भी तरफ हो, आपको बस क्या याद रखना है, अपनी क्लॉक को याद रखना है। क्लॉक में या तो देखिए, अगर ये मेन डायरेक्शंस की बात करें तो या तो 12 हो रहे होंगे, या तो 12 होंगे, ठीक है, या तो 3 होगा, या तो 6 होगा, और या तो वहां पर 9 की तरफ ये डायरेक्शन जो है इस क्लॉक के मिनट हैंड का होगा। मिनट हैंड मैं एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूं, वो कोई सा भी हैंड हो सकता है, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि भाई जिस तरफ भी है वो आपको पता है, उसके बाद वो किस नंबर की तरफ जाएगा, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब राइट टर्न, और अगर वो घड़ी के डायरेक्शन से उल्टा मतलब एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो वो आपका हो गया लेफ्ट टर्न। बहुत ही सिंपल सी छोटी सी बात है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, क्योंकि एग्जाम में मुझे पता है क्वेश्चन में ये गलतियां होती हैं। जब भी आपका फेस साउथ, ईस्ट या वेस्ट की तरफ होता है तो आपको लेफ्ट और राइट टर्न लेने में बहुत परेशानी होती है, बट अब से मुझे नहीं लगता है कि आपको ये परेशानी होगी, क्योंकि मैंने आपको क्लॉक से ये टर्न लेना जो है वो सिखा दिया है। एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन को देख के आप टर्न बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर जो है हम आगे चलते हैं। बहुत ही बढ़िया चीज है ये। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट। ध्यान से देखिए, नेक्स्ट है आपका डिस्टेंस बेस्ड क्वेश्चंस। सो आपका डिस्टेंस बेस्ड क्वेश्चंस कैसे बनेंगे हमें वो समझना है। हमने डायरेक्शंस के बारे में सारी चीजें देख ली है, उसका क्वेश्चन अभी हम थोड़ी देर बाद लगाएंगे। सो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है यहां पर डायरेक्शन के साथ साथ डिस्टेंस निकालना। सो क्वेश्चन जो है आपको डायरेक्शन भी पूछेगा और डिस्टेंस भी पूछेगा। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, मैंने एक बेसिक सा एक एग्जांपल लिया है कि मान लीजिए आप ए पॉइंट पर खड़े हुए हैं और आपने चलना चालू किया, किधर, ईस्ट डायरेक्शन में आपने चलना चालू किया, और ईस्ट डायरेक्शन में आप जब चल रहे थे तो आपने 4 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल किया। उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आपने यहाँ पर लेफ्ट टर्न ले लिया। तो ध्यान से देखिए, घड़ी का जो कांटा है वो किधर है, 3 की तरफ है, और लेफ्ट टर्न लेना है मतलब एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी उल्टी उधर जाएगी, सीधी तो ऐसी चलती है घड़ी, तो आपका टर्न जो है वो लेफ्ट टर्न किस तरफ हो गया, इस तरफ हो गया। और ये आपका क्या आ जाएगा, आपने उसके बाद आफ्टर टेकिंग लेफ्ट टर्न आपने 3 किलोमीटर जो है डिस्टेंस कवर किया और आप एक पॉइंट बी पर पहुंच गए। पॉइंट बी पर आप पहुंच गए।
क्वेश्चन ये आएगा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, या क्वेश्चन ये आएगा कि आपने इन दो पॉइंट, जो आपका इनिशियल पॉइंट था और जो डेस्टिनेशन पॉइंट है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, उनको ये लगता है कि हम तो ये वाले रोड को पकड़ के गए थे, यहाँ पर ये रोड है और उसके बाद ये रोड है, तो हमने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, 4 और 3 7 किलोमीटर। तो ए से बी का जो डिस्टेंस है वो भी 7 किलोमीटर है। यहाँ पर हमारा अगर ए और बी के बीच का डिस्टेंस पूछा जाएगा तो हम यहाँ से इस पॉइंट पर आए और इस पॉइंट पर आए, ये टोटल नहीं जोड़ा जाएगा। हाँ, टोटल जर्नी 7 किलोमीटर की है, बट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी या इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा जो है क्या कहलाता है आपका, वो हमेशा कहलाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। हमेशा क्या कहलाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सो हमें क्या करना होगा, जिन दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस पूछा गया है, आप उनको डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन से क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। और जब आप डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन से जोड़ देंगे तो आपको जो भी क्वेश्चन आप जब भी ड्रॉ करेंगे तो आपको वहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल जो है उसको ढूंढना है। और जो दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा आपकी क्या रहेगी, हाइपोटेन्यूज रहेगी। वो हमेशा क्या रहेगी, हाइपोटेन्यूज रहेगी। और उस हाइपोटेन्यूज के साथ आपको करना क्या है, आपको एक पॉइंट को नीचे गिराना है, एक पॉइंट को इधर लेके जाना है, और जहां पर भी वो जुड़ जाए उस पॉइंट को आपको पकड़ लेना है, और ये आपका बन गया ट्रायंगल। आपने देखा कि यहाँ पर जो बेस है वो 4, उसका वैल्यू 4 किलोमीटर है, और जो आपका हाइट है उसका जो वैल्यू है वो आपका 3 किलोमीटर है। सो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, और यहाँ से जो है जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या हाइपोटेन्यूज की जो वैल्यू है हम उसको फाइंड आउट कर लेंगे। सो क्या है पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा वो आपके बेस के स्क्वायर और हाइट के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। या मैं सिंपली क्या बोल सकता हूं कि हाइपोटेन्यूज का जो वैल्यू होता है दैट इज द स्क्वायर रूट ऑफ बेस का स्क्वायर एंड हाइट का स्क्वायर। सो बेस का वैल्यू कितना है, 4, सो अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर। हाइट का वैल्यू क्या है यहाँ पर, 3 किलोमीटर, दैट मीन्स ये यहाँ पर मैं पुट कर दूंगा 3, हो गया 3 स्क्वायर। सो यहाँ पर 4 का स्क्वायर हो गया 16, 3 का स्क्वायर हो गया 9, सो दिस इज 16 + 9 दैट इज 25, और अंडर रूट 25 आपका क्या हो जाता है यहाँ पर 5, दैट मीन्स आपका जो आंसर है वो कितना आ चुका है, 5 किलोमीटर। सो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, या आपका अगर मैं बोलता हूं यहाँ पर ऐसा भी बोल सकता है कि ये जो इनिशियल पॉइंट है और आपका जो फाइनल पॉइंट है, या कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इनिशियल पॉइंट की जगह बोल देते हैं कि दिस इज योर हाउस, एंड आप यहाँ से एक फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुँचे हैं या आप अपने ऑफिस पर पहुँचे हैं। सो आपके होम या हाउस और ऑफिस के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, ऐसे करके पूछ लिया जाता है। तो हमेशा आपको क्या निकालना है, हमेशा आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही निकालना है। और इम्पॉर्टेंट क्या है, आपको यहाँ पर हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल ही बनाना है। जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, या तो अगर वो स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, मैं एग्जाम्पल आपको यहीं पर बता देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि मैं इस पॉइंट से निकला, इधर टर्न लिया, देन इधर गया, वापस इधर आया, और इधर जाके मैं ये बी पॉइंट पर आ गया। अब मुझे दिख रहा है कि अगर मान लीजिए ये 4 किलोमीटर है, ये 3 है, ये 4 है, ये मान लीजिए 3 किलोमीटर है, और यहाँ पर ये 5 किलोमीटर है। सो अगर मैं इस ए बी का मुझे डिस्टेंस पता लगाना है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज कि मैं इस पॉइंट से यहाँ तक पहुँच जाऊँ। तो मुझे दिख रहा है कि ये 3 है, ये भी 3 है, दैट मीन्स ये दोनों पैरेलल भी हैं क्योंकि मैंने 90 डिग्री का टर्न लिया है। तो ये जो वैल्यू, ये जो लेंथ होगी 4 किलोमीटर, वही इसकी भी वैल्यू हो जाएगी। तो ये भी हो गया 4, ये भी हो गया 4, ये आपका 5 था, ये आपका 4 है। तो अगर ए से बी का डिस्टेंस निकालना है तो मैं डायरेक्टली 4 + 4 + 5 कर दूंगा, और दैट इज 4 + 4 इज 8, 8 + 5 इज 13, सीधा आंसर 13 आ जाएगा। मुझे यहाँ पर कोई राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनाना है, मुझे यहाँ पर कोई हाइपोटेन्यूज नहीं बनानी है। लेकिन कब बनानी है, जब भी आपको ऐसी टेढ़ी लाइन बन जाए और ए और बी के बीच में एक ऐसा डिस्टेंस पता लगाना हो जिसमें कि आप ये वाले डिस्टेंस को यहाँ शिफ्ट नहीं कर सकते, जैसे मैंने इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। अगर आप शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, इसकी वैल्यू आप इनसे रिलेट करके नहीं निकाल सकते हैं, तो आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल ही बनाना पड़ेगा, और फिर आपको यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाना होगा और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बट
ज़रूरी नहीं है कि हमेशा पाइथागोरस थ्योरम लगाना हो। ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कि आपका डायरेक्टली आंसर इस तरीके से भी निकल जाता है। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पर। बट आपको क्या स्टेप्स याद रखनी है, आपके पास क्वेश्चन आएगा, जो भी आपको वैल्यू गिवन है आप उसके हिसाब से मूव कराते जाइए, लेफ्ट टर्न राइट टर्न जो भी बोला जाए उसके हिसाब से हम टर्न लेते जाएंगे, और फाइनली जब मुझे बोला जाएगा कि ए और बी के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पता लगाइए, मैं उसको ज्वाइन करूंगा, और ज्वाइन करने के बाद वहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊंगा, और राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के बाद मैं यहाँ पर जो है बेस और हाइट का जो वैल्यू है उसको यूज़ करके हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालूंगा, और वही मेरा जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। सो डिस्टेंस बेस्ड क्वेश्चन में ये स्टेप्स हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इन स्टेप्स को ही फॉलो करना होता है और डायरेक्टली आपको जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो मिल जाता है। तो चलिए चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि है हमारा क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में सबसे पहले मैंने क्योंकि डायरेक्शन आपको बताया था, तो पहले हम डायरेक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, और उसके बाद जो है मैं डिस्टेंस वाला क्वेश्चन आपको कराऊंगा। सो अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से ही आता है, ये फॉर्मेट है। पहली लाइन आपको क्या बोला है कि अ मैन वॉक्स 5 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ। सो सबसे इनिशियली आपको डिस्टेंस बता दिया और डायरेक्शन बता दिया कि वो किस डायरेक्शन की तरफ क्या है वो मूव कर रहा है। सो यहाँ पर जो पर्सन है वो 5 किलोमीटर जो है वो साउथ डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसका मतलब अगर वो पर्सन इस पॉइंट पर खड़ा हुआ है तो वो कुछ इस तरीके से साउथ डायरेक्शन में फेस करके यहाँ पर मूव करेगा, और यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये कितनी हो जाएगी, 5 किलोमीटर हो जाएगी। उसके बाद क्या बोला जाता है, एंड देन टर्न्स। अब ध्यान से देखिए, अगर आप साउथ की तरफ फेस करके मूव कर रहे थे 5 किलोमीटर, और मैंने बोल दिया कि यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस 5 किलोमीटर है, तो अभी भी आपका फेस किधर होगा, अभी भी आपका फेस साउथ की तरफ है। जिस 5 किलोमीटर पहुंचने के बाद वहां पर आप ऐसे नहीं टाइम पास करते करते अपना डायरेक्शन बदलते, नहीं। जब क्वेश्चन आपको बता रहा है तो क्वेश्चन के हिसाब से ही हम काम करेंगे। जिस पॉइंट पर आप पहुंच चुके हैं उस पॉइंट पर पहुंचने के बाद आपका फेस अभी भी उसी डायरेक्शन पर रहेगा, जो कि है आपका साउथ डायरेक्शन। देन टर्न्स टू द राइट। ध्यान से देखिए, उसने सिंपली राइट टर्न करने को बोल दिया। राइट टर्न करने को बोल दिया मतलब ध्यान से देखिए 6 हो रहा है, क्लॉक राइट मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉक किधर जाएगी, इस तरफ जाएगी, इसका मतलब इस तरफ उसने टर्न ले लिया, इस तरफ टर्न ले लिया, मतलब अब उसका फेस जो है इस तरफ है, और अभी भी वो अपने उसी पोजीशन पर खड़ा हुआ है, सिर्फ राइट टर्न लिया है, कोई भी डिस्टेंस मूव करने को नहीं बोला है अभी। फिर क्या बोल रहा है, आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर। अब जब उसने राइट टर्न ले लिया तो उसके बाद वो 3 किलोमीटर जो है वो वॉक करके गया। सो ध्यान से देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपने 5 किलोमीटर को इस छोटी लाइन से रिप्रेजेंट किया है तो आप 3 किलोमीटर इतनी बड़ी लाइन से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। यहां पर एग्जैक्टली आपको स्केल से नाप के नहीं बनाना है, पर थोड़ा सा स्केलिंग पर ध्यान देना है कि अगर 5 किलोमीटर की लाइन की लेंथ इतनी है तो 3 कम से कम उससे थोड़ी छोटी होनी चाहिए, उससे बड़ी या उसके बराबर नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कभी कभी कुछ क्वेश्चन में ऐसे डायग्राम बनते हैं जिसमें कि फिर आपका डायरेक्शन गलत आ जाता है। तो इसलिए इस पॉइंट को हमें बिल्कुल ध्यान रखना है कि स्केलिंग जो है वो थोड़ी सी परफेक्ट होनी चाहिए। आपको स्केल से नाप के नहीं बनाना है, लेकिन आपकी स्केलिंग जो है वो इस लाइन की लेंथ के हिसाब से कंपैरिजन में परफेक्ट होनी चाहिए। तो अगर ये 5 है तो मैं लगभग 3 जो है वो कुछ इस तरीके से बना दूंगा, और अभी भी आपका फेस जो है वो इस डायरेक्शन में ही है। देन ही टर्न्स टू द लेफ्ट। अब ध्यान से देखिए, 9 बज रहे हैं, लेफ्ट मतलब क्या हो जाएगा, घड़ी का उल्टा तरफ, तो इस तरफ उसका लेफ्ट टर्न हो गया। एंड वॉक्स 5 किलोमीटर, और किधर चला गया वो, यहां से वॉक करके 5 किलोमीटर। ध्यान से देखिए, ये जो लाइन है इसकी वैल्यू 5 थी, तो इस लाइन को भी लगभग उतनी ही लेंथ का हम बनाएंगे, और ये आपका क्या हो जाएगा, 5 किलोमीटर। ये हो गया आपका 5 किलोमीटर। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग प्लेस। ध्यान से देखिए, रेफरेंस कौन है, रेफरेंस आपका स्टार्टिंग प्लेस है। रेफरेंस अगर स्टार्टिंग प्लेस है दैट मीन्स मुझे डायरेक्शन पता लगाना है स्टार्टिंग प्लेस से इस डायरेक्शन का। सो मैं क्या करूंगा, ये मान के चलो कि हम कहाँ खड़े हुए हैं, हम खड़े हुए हैं इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट से इसको मैं जोड़ूंगा और इस तरीके से एरो बना दूंगा। सो फ्रॉम दिस पॉइंट, दिस इज माई रेफरेंस पॉइंट, अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो मुझे ये कौन सा डायरेक्शन दिख रहा है, तो ध्यान से देखिए, ये साउथ होता है, ये आपका वेस्ट होता है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये आपका साउथ वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में है ये। और ध्यान से देखिए, क्या बिल्कुल 45 डिग्री है, 45 डिग्री नहीं है।
मैंने आपको बताया था एग्जैक्टली 45 डिग्री अगर नहीं भी है तो भी डायरेक्शन आपका साउथ वेस्ट ही होगा, और आप देख सकते हैं आपका यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट। सो क्या क्या छोटी छोटी चीजों का याद रखा हमने यहां पर, सबसे पहला कि इनिशियली उसका जो फेस है वो किस डायरेक्शन में है, सो फेस का डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस को ध्यान से हमें ड्रॉ करना है, उसके लिए क्या ड्रॉ करनी है, लाइन ड्रॉ करनी है। फिर उसके बाद जो टर्न्स हैं, राइट टर्न या लेफ्ट टर्न, वो ध्यान देना है। उसके बाद जो है स्केलिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, अगर आप 5 किलोमीटर इस लाइन को बोल रहे हो तो 3 किलोमीटर से थोड़ा छोटा होना चाहिए। और उसके बाद फाइनली रेफरेंस पॉइंट क्या है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, कि हमें किस पॉइंट से किस पॉइंट का डायरेक्शन बताना है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायग्राम बिल्कुल सही बन गया और एट द एंड आपने इस पॉइंट से इस पॉइंट का डायरेक्शन बता दिया तो आपका आंसर नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, तो सब कुछ गलत हो जाएगा। और आप देख भी सकते हैं ऑप्शन सी में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन सी में आपका नॉर्थ ईस्ट दिया ही हुआ है। सो आपको इन पॉइंट्स का यहाँ पर ध्यान देना है, और डायरेक्शन ये जो बेस्ड क्वेश्चन है वो आप बहुत ही आसानी से जो है सॉल्व कर लेंगे। डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर अभी डिस्टेंस नहीं निकालना था, लेकिन अगर यहाँ पर डिस्टेंस निकालना होता तो हम क्या करते हैं वो ध्यान से देखिए। दिस इज माय फाइनल पॉइंट, दिस इज माय इनिशियल पॉइंट। इसको मैंने अगर हाइपोटेन्यूज मान लिया तो इस पॉइंट से मैंने एक लाइन को गिराया, कहाँ तक गिराया, जहाँ तक इस पॉइंट को अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँगा हॉरिजॉन्टली, जहाँ पर ये मैच कर जाएंगे यहाँ पर ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। और यहाँ पर ध्यान से देखिए मुझे ये बेस कैसे मिलेगा, ये 3 किलोमीटर के पैरेलली है, बिल्कुल बराबर है, तो बेस का वैल्यू 3 हो जाएगा। ये वैल्यू 5 थी और ये वैल्यू भी 5 थी, तो ये 5 यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगी, तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। सो हाइट इज 10, बेस इज 3, हाइपोटेन्यूज का वैल्यू मैं बहुत ही आसानी से निकाल सकता हूँ। तो आपने देखा कि कैसे मैंने यहाँ पर इस हाइपोटेन्यूज को पिक करके मैंने यहाँ पर जो है ट्रायंगल को कंप्लीट कर लिया। सो ट्रायंगल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रायंगल बनने के बाद हाइट और बेस का जो वैल्यू है वो इन लाइन से हमें पिक करना है, और वहाँ से जो है आपको हाइट और बेस का वैल्यू मिल जाएगा, और उसके बाद आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, एंड देन हाइपोटेन्यूज का वैल्यू आपको, या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो डेस्टिनेशन पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच का जो वैल्यू है वो आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है यहाँ पर डायरेक्शन प्लस डिस्टेंस दोनों चीज़ें पूछी जा रही हैं, और दोनों चीज़ें पूछी जा रही हैं। तो जो मैंने अभी पिछला क्वेश्चन आपको बताया था जिसमें मैंने डायरेक्शन बताया और उसके बाद डिस्टेंस कैसे निकालना है वो भी मैंने आपको एक आइडिया दिया था, तो वैसा ही काम हम यहाँ पर भी करेंगे। तो ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, कि रसिक वॉक्ड 20 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। सो हमें डिस्टेंस दे दिया 20 मीटर, और कहाँ पर जाना है, टूवर्ड्स नॉर्थ जाना है। सो मैं इस पॉइंट से जो है यहाँ से निकलता हूँ और मैंने ये ड्रॉ कर दिया क्या, 20 मीटर। उसके बाद क्या बोला गया है, देन ही टर्न राइट एंड वॉक्स 30 मीटर। सो ही टर्न वॉट, राइट। ध्यान से देखिए 12 हो रहा है, राइट मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब इस तरफ, तो इस तरफ मुड़ना है हमें, और कितना जाना है 30। सो यहाँ पर ध्यान से देखिए ये क्या हो जाएगा, ये लगभग, इससे थोड़ा सा मैं ज़्यादा बना रहा हूँ, थोड़ा और बना सकते हैं क्योंकि ये जो है आपका 20 की जगह क्या आ रहा है, 30 आ रहा है, तो ये मैंने बना दिया 30 मीटर। उसके बाद क्या दिया हुआ है, देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 35 मीटर। अगेन देन देखो राइट टर्न था, फिर से उसने क्या किया, राइट टर्न लिया है। 3 बज रहा है, क्लॉकवाइज की बात करेंगे तो क्लॉक का जो हैंड है वो इस तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, दैट मीन्स राइट टर्न इस तरफ होगा, और उसने कितना लिया है, 35 मीटर डिस्टेंस मूव किया है। सो ध्यान से देखिए कि यहाँ से अगर मैं बोलता हूँ एग्जैक्टली इसके पैरेलल, ये जो लाइन है इसके पैरेलल ये जो पॉइंट होगा, ये डिस्टेंस इतना ही रहेगा, मतलब ये तो यहाँ पर 20 तो मूव कर ही गया होगा, साथ ही साथ 15 जो है 15 मीटर और मूव करेगा, तभी मिला के टोटल कितना हो जाएगा, ये 35 मीटर। ये मैंने डॉट 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 इसलिए लगा दिया है ताकि अगर मुझे ट्रायंगल बनाना पड़े तो ये मुझे पहले ही हेल्प कर देगा। तो मैंने 35 को ब्रेक करके वहाँ पर बना दिया कि वो 20 और 15 या 20 या 15, मैंने यहाँ पर टोटल 35 मीटर जो है वहाँ पर राइट टर्न लेने के बाद ट्रैवल कर लिया या वॉक कर लिया। फिर क्या दिया हुआ है, देन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक्स 15 मीटर। अब ध्यान से देखिए 6 हो रहा है, क्लॉकवाइज इस तरफ होता है, एंटी क्लॉकवाइज उधर होता है, क्योंकि लेफ्ट टर्न लेना है तो उस तरफ ही जाना पड़ेगा, और उस तरफ जाना है तो कितना जाना है, 15 मीटर जाना है। और आप देख सकते हैं दिस इज 15, तो उतना ही स्केलिंग के साथ जो है मैं यहाँ पर 15 मीटर बना दूंगा।
सो ये यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। फाइनली ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 15 मीटर। फाइनली ही टर्न्स लेफ्ट, ध्यान से देखिए 3 बज रहा है, क्लॉक इधर जाती तो राइट टर्न होता, लेकिन लेफ्ट टर्न लेना है तो इस तरफ जाना है। फाइनली ही टर्न्स लेफ्ट एंड 15 मीटर ट्रैवल किया। दैट मीन्स हम बिल्कुल एग्जैक्टली इसके पैरेलल इस पॉइंट पर आ चुके हैं, क्योंकि ये भी 15 था, तो इसकी वैल्यू जब 15 है तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में हम इस पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। अब क्या पूछा गया है, इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मेनी मीटर इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। सो रेफरेंस इज माय स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट मेरा रेफरेंस है, तो ध्यान से देखिए, दिस इज माय स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ से मुझे डायरेक्शन बताना है, तो ध्यान से देखिए डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ये ही हो जाएगा। डायरेक्शन अगर ये हो जाएगा तो ये 30 को मैं यहाँ पे ट्रैवल कर दूंगा, ये तो 30 हो गया, और यहाँ पर ये 15 था तो ये 15 हो गया। सो सबसे पहले मैं यहाँ पर डायरेक्शन बता देता हूँ, फिर डिस्टेंस भी बता दूंगा। डिस्टेंस के लिए मैंने देखिए इस 30 को पिक करके यहाँ पर कर दिया, क्योंकि अगर इसकी वैल्यू 30 है तो इसकी वैल्यू भी 30 होगी, क्योंकि यहाँ पर ये सारे के सारे क्या है 90 डिग्री है, और एक तरह से क्या बन गया रेक्टेंगल, ये 20, ये 20, ये 30, ये 30। यहाँ पर ये तो स्क्वायर बन गया है, क्योंकि हैं सारे टर्न्स 90 डिग्री के। सो अगर ये 15 है तो ये ऑपोजिट वाला भी 15 ही होगा। सो स्टार्टिंग पॉइंट से वो जो डेस्टिनेशन पॉइंट है उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, उसका डायरेक्शन हो जाएगा ईस्ट। डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ईस्ट। और डिस्टेंस कितना हो गया, 30 + 15 मतलब 45 मीटर। मतलब मेरा आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 45 मीटर और ईस्ट। तो अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर 45 मीटर और ईस्ट, ये हमें यहाँ पर आंसर दिया हुआ है। यहाँ पर हमें पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगानी पड़ी, हमें राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनाना पड़ा, क्योंकि आपको देखिए स्ट्रेट लाइन में ही जो है यहाँ पर डिस्टेंस मिल गया है। सो ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं जिनमें पाइथागोरस थ्योरम ना लगानी पड़े, आप डायरेक्टली जो है स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके भी आंसर बहुत ही आसानी से फाइंड आउट कर पाते हैं। चलिए, सो ये हो गया क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया इजी क्वेश्चन था, मतलब ऐसा कोई टफ नहीं था, क्योंकि अगर हमारा यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगती या राइट एंगल ट्रायंगल बनता तब थोड़ा सा हमारा टफ हो जाता है। तो चलिए, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आप लोग को सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देन आप स्क्रीन को पॉज करके एक बार इसको सॉल्व करिएगा। पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट एक्स, एक एक्स पॉइंट है जिससे जो है जयंत वॉक्ड 15 मीटर टूवर्ड्स वेस्ट। तो उसने एक पॉइंट से 15 मीटर वेस्ट की तरफ गया, डायरेक्शन बता दिया है, डिस्टेंस भी बता दिया है। फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया, फिर 20 मीटर, देखिए वैसा ही क्वेश्चन पूरा जा रहा है। देन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर, आफ्टर दिस ही टर्न टू हिज राइट एंड वॉक 12 मीटर। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज नाउ जयंत फ्रॉम एक्स। सो यहाँ पर डायरेक्शन भी पूछा गया है, डिस्टेंस भी पूछा गया है, तो डायग्राम ड्रॉ करिए, एक बार सॉल्व करिए, देन आप आंसर को मैच करिएगा कि आपका आंसर जो है वो सही आया या नहीं। सिर्फ सॉल्यूशन देखिए मत, खुद भी सॉल्व करिए और फिर यहाँ पे मैच करिए, ठीक है। सो पॉज द स्क्रीन, फटाफट सॉल्व करिए, फिर हम चेक करेंगे। ओके, आई थिंक आप लोगों का आंसर आ गया होगा। चलिए, आप लोग बस देखिए सॉल्यूशन और चेक करिए आप लोगों ने जो सॉल्व किया है वो डायग्राम आपका वैसा ही बन रहा है या नहीं। तो चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट एक्स, जयंत वॉक्ड 15 मीटर टूवर्ड्स वेस्ट। सो सबसे पहले हम इस पॉइंट पर हैं, ठीक है, और वेस्ट किधर हो जाएगा, वेस्ट डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट हमारी कॉपी के हिसाब से ऊपर नॉर्थ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट होता है। सो 15 मीटर जो है वेस्ट की तरफ, तो ध्यान से देखिए, ये हमने मान लिया 15, तो ये हो गया हमारा वेस्ट डायरेक्शन में 15 मीटर। अब यहाँ पर आगे क्या दिया हुआ है, ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक्ड 20 मीटर। सो क्लॉक जाती है ऐसी, लेकिन लेफ्ट टर्न कैसा होगा, उल्टा, क्योंकि घड़ी से उल्टा, एंटी क्लॉकवाइज। सो लेफ्ट टर्न इस तरफ हो जाएगा एंड वॉक्ड 20 मीटर। तो ध्यान से देखिए, मैं 20 मीटर से थोड़ा सा बड़ा बना दूंगा और ये हो गया आपका क्या, 20 मीटर। ही देन टर्न्ड लेफ्ट एंड वॉक्ड 15 मीटर। देखिए, अगर ये मिनट हैंड 6 पे होता तो क्लॉकवाइज इस तरफ जाता, लेकिन हमें क्या लेना है, ही देन टर्न लेफ्ट, लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज एंड वॉक्ड 15 मीटर। सो ध्यान से देखिए, एग्जैक्टली मैं इस पॉइंट के नीचे आ जाऊंगा, क्योंकि ये भी 15 था और ये भी एग्जैक्टली कितना है, 15 मीटर ही है। आफ्टर दिस ही टर्न टू हिज राइट। ध्यान से देखिए, राइट मतलब क्या हो जाएगा भाई, ये 3 पर है, क्लॉक ऐसी जानी है क्लॉकवाइज, मतलब राइट टर्न इस तरफ होगा। सो देन ही टर्न टू हिज राइट एंड वॉक्ड 12 मीटर। सो ये आपका क्या हो जाएगा, लगभग 12 मीटर मैंने यहां पर ले लिया। हाउ फार मतलब डिस्टेंस पूछा गया है, एंड इन विच डायरेक्शन इज नाउ जयंत फ्रॉम पॉइंट एक्स। दिस इज पॉइंट एक्स, सो दिस इज माय रेफरेंस पॉइंट, और इस रेफरेंस पॉइंट से मुझे क्या बताना है,
इस रेफरेंस पॉइंट से मुझे डायरेक्शन भी बताना है और साथ में मुझे जो है डिस्टेंस भी बताना है। तो अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो एग्जैक्टली ये बिल्कुल वैसा ही स्ट्रेट लाइन बन रहा है, और स्ट्रेट लाइन बन रहा है तो डायरेक्शन आपका क्या हो जाएगा, इस पॉइंट से नीचे की तरफ है, मतलब यहाँ पर आपका डायरेक्शन जो है वो साउथ हो जाएगा। और जब डिस्टेंस की बात करेंगे तो अगर ये 20 है तो ये भी 20 होगा, और हमें पता है कि ये 12 है तो 20 और 12 जो है वो 32 हो जाता है। 32 मीटर मेरे पास यहाँ पर एक ऑप्शन में दिया हुआ है, साउथ भी लिखा हुआ है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर सीधा सीधा 32 मीटर साउथ डायरेक्शन हो गया है। मतलब ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये वाला भी और इसके पिछले वाला भी, क्योंकि हमें सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन में डायरेक्शन और डिस्टेंस मिल जा रहा है। बस हाँ, थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। ये जो डिस्टेंस है जो 20 मीटर वो इस लाइन के बराबर होगा और ये भी इसी कारण से 20 मीटर ही होगा। चलिए, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। मैंने आपको ये सेम टाइप के स्ट्रेट लाइन वाले क्वेश्चंस बता दिए हैं, वहां से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है कि किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस सॉल्व करने होते हैं। अब आ जाते हैं हम शैडो बेस्ड क्वेश्चन पर। तो जब हम शैडो बेस्ड क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहां पर दो केसेस बनते हैं, एक आपका बनेगा मॉर्निंग और दूसरा बनेगा इवनिंग। क्वेश्चन में क्लियरली गिवन होगा कि मॉर्निंग की बात हो रही है या वो सनराइज बोल देगा, और अगर इवनिंग बोलेगा तो या तो इवनिंग भी बोल सकता है या वो सनसेट भी बोल सकता है। सो दो ही केसेस होंगे, और इन दो केसेस में क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है और क्वेश्चन कैसे बनने वाले हैं उसका मैं बेसिक थ्योरी बता देता हूं, कॉन्सेप्ट बता देता हूं, फिर हम इसके एग्जाम्पल लगा लेंगे। सो ध्यान से देखिए, जब हम मॉर्निंग के बारे में बात करेंगे या हम सनराइज के बारे में बात करेंगे तो जो हमारा सन है वो किस डायरेक्शन में होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूं तो मुझे दिख रहा है कि इस बोर्ड में हमारा ये ईस्ट डायरेक्शन होता है, दिस डायरेक्शन इज व्हाट, ईस्ट, और ये डायरेक्शन आपका क्या होता है, ये डायरेक्शन आपका होता है वेस्ट। एक चीज क्लियर है कि जो सनराइज या मॉर्निंग का जो टाइम है, इस समय जो आपका सन है वो किधर होगा, वो आपका ईस्ट डायरेक्शन में होगा। सन किधर होगा, आपका ईस्ट डायरेक्शन में होगा। और अगर सन ईस्ट डायरेक्शन में है, ध्यान से देखिएगा, मैं सन की तरफ फेस करके खड़ा हूं, या मैं सन की तरफ अपना लेफ्ट हैंड करके खड़ा हूं, या मैं सन की तरफ अपनी बैक करके खड़ा हूं, या मेरा राइट हैंड सन की तरफ है, अगर सन ईस्ट डायरेक्शन में है तो मेरी शैडो जो है वो कहां पड़ने वाली है, मेरी शैडो जो है वो वेस्ट डायरेक्शन में ही आने वाली है। मतलब मैं कैसे भी घूम जाऊं, कुछ भी कर लूं, मेरे फेस के डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इंपॉर्टेंट क्या है यहां पर कि अगर मॉर्निंग का टाइम है, अगर सनराइज है, इसका मतलब सन ईस्ट में होगा और मेरी जो शैडो है वो वेस्ट डायरेक्शन में जाएगी। मेरी जो शैडो है वो वेस्ट डायरेक्शन में जाएगी। तो याद रखना है यहां पर कि जो शैडो का डायरेक्शन होगा वो आपका वेस्ट डायरेक्शन होगा, और सन जो है, अगर हम मॉर्निंग की बात करें या सनराइज की बात करें तो जो सन है वो आपका ईस्ट डायरेक्शन में होगा। सो इसको याद रखना है। अगर आप यहाँ पर खड़े हुए हैं तो आपकी जो शैडो है, या यहाँ पर कोई ट्री भी है तो उसकी जो शैडो है वो किधर आने वाली है, वो वेस्ट डायरेक्शन में आएगी। मतलब मॉर्निंग के केस में अगर मैं बात करूँगा तो जो सन है वो आपका ईस्ट डायरेक्शन में होगा, और जो आपकी शैडो बनने वाली है वो आपकी वेस्ट डायरेक्शन में बनने वाली है। वो शैडो आपकी कहाँ बनेगी, वेस्ट डायरेक्शन में बनेगी। ये दो पॉइंट तो यहां पर याद रखना है। अब आगे की क्या कहानी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसा आने वाला है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन ये आता है कि मॉर्निंग का टाइम है और आपकी शैडो जो है वो आपके बैक साइड पर गिर रही है, मतलब आपकी शैडो आपके बैक साइड पे है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर मैं ऐसे खड़ा हुआ हूं तो मुझे पता है कि सन तो इधर ही है, क्योंकि सनराइज है, मॉर्निंग का टाइम है, तो सन तो इधर है। अब अगर मेरी शैडो मेरे बैक साइड में है तो मेरी बैक साइड को मुझे क्या करना है, मुझे वेस्ट डायरेक्शन की तरफ ले जाना है, क्योंकि मेरी बैक साइड में क्या है, मेरी शैडो है। क्वेश्चन में क्लियरली बोला कि आपकी शैडो आपकी बैक साइड की डायरेक्शन में है। तो मेरा बैक साइड अगर इधर है तो मैं अपने बैक साइड को घुमा के किधर ले जाने वाला हूं, वेस्ट डायरेक्शन में। मैंने घुमाया जैसे ही, अब वो बोलेगा कि आपका राइट हैंड किस डायरेक्शन में है। तो मैं जैसे ही देखूंगा, ओके मेरा राइट हैंड किस डायरेक्शन में है, माई राइट हैंड जो है वो साउथ डायरेक्शन में है। मेरा जो लेफ्ट हैंड है वो किधर है, वो मेरा नॉर्थ डायरेक्शन में है, और मैं ईस्ट को फेस करके खड़ा हूं क्योंकि मेरी बैक जो है वो वेस्ट डायरेक्शन में है। और कैसे क्वेश्चन आ सकता है, एक और तरीका है इस क्वेश्चन का
वो आपको आपके लेफ्ट या राइट हैंड के बारे में बोल देगा। क्या बोलेगा कि मॉर्निंग का टाइम है और आपकी शैडो आपके लेफ्ट हैंड पर पड़ रही है। सो मैंने अपना लेफ्ट हैंड देखा, जैसे ही मैंने देखा तो अब मैं इस लेफ्ट हैंड को कहाँ ले जाऊँ, क्योंकि शैडो कहाँ होती है, वेस्ट डायरेक्शन में, तो मेरा लेफ्ट हैंड जाना चाहिए वेस्ट डायरेक्शन में। तो मैंने देखा ओके, घुमा घुमा घुमा, ये हो गया, तो मेरा लेफ्ट हैंड कहाँ आ गया, वेस्ट में आ गया। जैसे ही मेरा लेफ्ट हैंड वेस्ट में आया तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि ये जो पर्सन है ये किस डायरेक्शन को फेस करके खड़ा हुआ है, तो मैं बोलूंगा नॉर्थ डायरेक्शन में ये फेस करके खड़ा हुआ है। अगर इसकी शैडो मॉर्निंग में लेफ्ट हैंड पर पड़ रही है तो ये बंदा जो है ये नॉर्थ डायरेक्शन को फेस करके खड़ा हुआ है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि शैडो वाला क्वेश्चन कैसे आता है। तो शैडो वाले क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या है कि आपकी जो शैडो है, दिस इज शैडो, ये शैडो आपकी हमेशा वेस्ट डायरेक्शन में होगी। शैडो आपकी हमेशा वेस्ट डायरेक्शन में होगी, क्यों, क्योंकि सन ईस्ट में है। बट इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट तो शैडो ही है। और ये जो शैडो वेस्ट डायरेक्शन में होगी तो आपको बस ये बोला जाएगा कि आपका जो राइट हैंड है वो शैडो की तरफ है, या आपका लेफ्ट हैंड शैडो की तरफ है, या आपका बैक शैडो की तरफ है, या यू आर फेसिंग योर शैडो। अगर मॉर्निंग की कहानी है तो आपको तुरंत जो भी चीज वो बोल रहा है शैडो की तरफ, आपको तुरंत वेस्ट की तरफ उसको ले जाना है, और उसके बाद वो जो भी क्वेश्चन पूछेगा उसके अकॉर्डिंगली आपको आंसर करना है। ठीक है, सो मॉर्निंग में ध्यान रखना है शैडो किधर, वेस्ट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम चलते हैं इवनिंग वाले केस में। सो इवनिंग वाला केस ध्यान से देखिए, यहां पर क्या है। इवनिंग वाला केस जो है उसमें यहां पर या तो क्वेश्चन में इवनिंग बोला जाएगा या सनसेट बोला जाएगा। और हमें क्या ध्यान रखना है कि अगर आप कहीं पर खड़े हुए हैं तो इस डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस डायरेक्शन को हम ईस्ट बोलते हैं, इस डायरेक्शन को हम जो है वो वेस्ट बोलते हैं। और जो सनसेट होता है या इवनिंग के टाइम जो सन होता है वो किधर होता है, वो आपका वेस्ट डायरेक्शन में होता है। तो सनसेट के वक्त जो आपका सन है उसका डायरेक्शन क्या होगा, वेस्ट में होगा। इसका मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका मतलब ये है कि इसकी जो शैडो होगी, इसकी जो शैडो होगी वो किधर होगी, वो शैडो जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में होगी। सो इंपॉर्टेंट यही आ गया हमारे लिए पॉइंट, क्योंकि हमें शैडो ही पता होनी चाहिए कि कब कहाँ पर शैडो पड़ने वाली है। सो ध्यान से देखिए, अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा, हमने देखा मॉर्निंग का केस, फिर हमने क्या देखा, फिर हमने देखा इवनिंग का केस। दोनों ही केसेस में हमने क्या देखा, पहला कि सन का डायरेक्शन क्या होगा और दूसरा शैडो किधर होगी। और इम्पॉर्टेंट आपकी शैडो ही है। सो मॉर्निंग के टाइम जो सन होता है वो ईस्ट की तरफ होता है, ये याद रखना है। इवनिंग में जो सन है वो वेस्ट की तरफ होता है। शैडो हमेशा सन के डायरेक्शन से ऑपोजिट तरफ होती है। तो यहाँ पर जो शैडो है वो वेस्ट डायरेक्शन में होगी और यहाँ पर जो शैडो है वो ईस्ट डायरेक्शन में होगी। बस इन दो पॉइंट्स को आपको बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना है। क्वेश्चन जो है वो फटाफट आपका सॉल्व हो जाएगा, आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। और मैंने आपको मॉर्निंग वाले केस में बता दिया है कि आपका शैडो जो है, शैडो की तरफ या तो आपकी बैक होगी या आपका राइट हैंड होगा या लेफ्ट हैंड होगा। वैसे ही क्वेश्चन जो है चाहे मॉर्निंग हो चाहे इवनिंग का केस हो, दोनों केसेस में सेम इसी टाइप के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि शैडो मॉर्निंग में आपकी वेस्ट की तरफ और इवनिंग में आपकी ईस्ट की तरफ पड़ती है, क्योंकि सन के ऑपोजिट ही जो है वो शैडो आती है। सो क्वेश्चन में क्लियरली बताया जाएगा कि मॉर्निंग है या इवनिंग है। सो ध्यान से देखिए, शैडो बेस्ड क्वेश्चन है ये हमारा। और यहां पर क्या करना है, वन इवनिंग, इवनिंग के बारे में बात हो रही है। राम एंड मोहन, दो लोगों के बारे में बात हो रही है। वर टॉकिंग टू ईच अदर। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर दो लोग आपस में बात कर रहे हो तो ऐसा तो नहीं होगा दोनों एक दूसरे की तरफ पीठ करके खड़े हो। मेरे पीछे खड़ा हो राम और मैं मोहन हूं, मेरा फेस वेस्ट है तो राम का फेस ईस्ट है, ऐसा तो नहीं होता है। व्हेन वी यूज्ड टू टॉक, हम एक दूसरे से जब बात करते हैं तो हमारा जो फेस होता है वो एक दूसरे के सामने होता है, एक दूसरे के सामने होता है। इसका मतलब फेस सामने है और जो मेरा डायरेक्शन होगा, जैसे मैं ईस्ट की तरफ फेस करके बैठा हूं तो जो राम है वो आपका वेस्ट की तरफ फेस करके खड़ा हुआ है या बैठा हुआ है। लेकिन हम दोनों जब बात कर रहे हैं तो दोनों के फेस एक दूसरे के सामने ही होंगे। वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस, देखो क्लियरली लिखा हुआ है फेस टू फेस। इफ द शैडो ऑफ मोहन, ध्यान से देखिएगा, मैंने यहां पर लिख दिया ये रहा मोहन, वॉज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ मोहन। तो जो मोहन है, ध्यान से देखिएगा, ये जो मोहन है उसकी शैडो आपको पता है, उसकी जो शैडो है वो किधर पड़ने वाली है,
क्योंकि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, इवनिंग के बारे में। इवनिंग के बारे में बात हो रही है, मतलब सन कहाँ है, सन इस तरफ है, सन इस तरफ है, मतलब सन आपका वेस्ट में है। तो आपकी शैडो किधर होगी, शैडो आपकी ईस्ट में होगी। किसकी शैडो के बारे में बात हो रही है, मोहन की। और ध्यान से देखिए क्या बोला है, द शैडो ऑफ मोहन वॉज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ मोहन, मतलब उसके राइट हैंड साइड उसकी शैडो है। ये रहा राइट हैंड, ध्यान से देखिएगा। मुझे पता है कि शाम को जो शैडो है वो ईस्ट डायरेक्शन में होती है, इसका मतलब मुझे अपना राइट हैंड कहाँ ले जाना है, ईस्ट डायरेक्शन में। मैं लेके गया, ये मैं पहुंच गया ईस्ट डायरेक्शन में। जैसे ही मेरा राइट हैंड ईस्ट डायरेक्शन में आया, ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है कि उसकी शैडो उसके राइट में है। तो मोहन को मैंने कुछ इस तरीके से खड़ा किया कि उसकी शैडो ईस्ट डायरेक्शन में जो पड़ रही है तो उसका राइट हैंड ईस्ट डायरेक्शन में हो जाए। तो मैंने यहां पर कर लिया। दैट मीन्स मोहन इज फेसिंग व्हाट, मोहन जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन फेस करके खड़ा हुआ है। और अगर मोहन नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा हुआ है तो राम क्योंकि उससे बात कर रहा है फेस टू फेस, अगर राम उससे फेस टू फेस क्या कर रहा है, बात कर रहा है, तो राम का जो फेस होगा वो किधर होगा, वो होगा साउथ की तरफ। और क्वेश्चन में यही पूछा है, देन विच डायरेक्शन वाज राम फेसिंग, तो राम का फेस किस डायरेक्शन में हो गया, राम का फेस जो है वो साउथ डायरेक्शन में हो गया। क्वेश्चन को फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले कहानी, जैसी इवनिंग बोला तो सन वेस्ट में और जो आपकी शैडो है वो आपकी ईस्ट डायरेक्शन में। फिर क्या बोला गया कि जो मोहन की शैडो है वो उसके एग्जैक्टली राइट हैंड साइड पर पड़ रही है। तो मोहन का अगर राइट साइड इस तरफ है, इसका मतलब उसका जो फेस होगा वो किधर होगा, वो नॉर्थ की तरफ होगा। और अगर उसका फेस नॉर्थ की तरफ है तो राम उससे बात कर रहा है तो राम का फेस साउथ की तरफ होगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट होगा। और क्वेश्चन में क्लियरली पूछा गया है कि जो राम है उसका फेस किस डायरेक्शन में है, तो राम का फेस जो है वो साउथ डायरेक्शन में है। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। यहाँ पर टू पर्सन्स के बारे में बात हुई है, बट जनरली अगर आप शैडो के क्वेश्चंस देखेंगे तो सिंगल पर्सन भी हो सकता है और टू पर्सन्स भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन सिंगल पर्सन के ही पूछे जाते हैं। चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एट सनराइज, तो कब की बात हो गई, अब ये मॉर्निंग की। और जैसे ही मॉर्निंग की बात हुई तो तुरंत मुझे क्या पता लग गया, अब जो भी पर्सन हो, मॉर्निंग का टाइम है तो सन आपका जो है वो ईस्ट की तरफ होगा और जो आपकी शैडो आने वाली है, जो आपकी शैडो आएगी वो आपकी वेस्ट डायरेक्शन में शैडो आने वाली है। सो दिस इज माय ईस्ट, सन का डायरेक्शन और शैडो का डायरेक्शन वेस्ट। अब ध्यान से देखिए आगे क्या बोला गया है कि रोहित एंड मोहित आर हैविंग अ कन्वर्सेशन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। अगेन एक दूसरे को फेस करके खड़े होंगे, बात कर रहे हैं। और कौन कौन है, तो रोहित है और मोहित है। द शैडो ऑफ मोहित, मोहित के बारे में बात हो रही है, इज फॉर्म्ड टूवर्ड्स द राइट हैंड ऑफ रोहित। अब ध्यान से देखिए, मोहित की शैडो के बारे में बात हो रही है, बट किसके राइट हैंड पे, रोहित के राइट हैंड पे। तो चलिए अब हम क्या करेंगे भाई, जिसके राइट हैंड पर शैडो पड़ रही है हम उस पर्सन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मॉर्निंग का टाइम है, शैडो जो है वो वेस्ट डायरेक्शन में होती है, और क्योंकि क्लियरली बोला गया है कि राइट हैंड ऑफ रोहित, जो शैडो है वो राइट हैंड ऑफ रोहित है, तो मैं अपने आप को रोहित मान लेता हूं। मेरा राइट हैंड ये रहा, और राइट हैंड मुझे कहां ले जाना है, राइट हैंड मुझे ले जाना है वेस्ट डायरेक्शन पे। तो ये रहा वेस्ट, ये रहा मेरा राइट हैंड। इसका मतलब मैं रोहित, और रोहित का फेस हो गया साउथ डायरेक्शन में। तो ध्यान से देखिए, इफ दिस इज रोहित, इफ दिस इज रोहित, रोहित का फेस जो है वो साउथ डायरेक्शन में हो जाएगा। और क्यों हो जाएगा, क्योंकि रोहित के राइट साइड में शैडो है। किसकी शैडो है, वो जो पर्सन है दूसरा, कौन सा दूसरा, यहाँ पर जो मोहित है, मोहित की शैडो। अब मोहित की शैडो हो चाहे रोहित की शैडो हो, दोनों की शैडो कहाँ आने वाली है, दोनों की शैडो वेस्ट डायरेक्शन में ही आएगी। बट कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने क्या बोल दिया कि शैडो किसकी है, शैडो मोहित की है, और किसके राइट हैंड पर जा रही है, राइट हैंड पर जा रही है रोहित की। सो रोहित के राइट हैंड पर अगर जा रही है तो हमने देखा कि रोहित का फेस जो है वो साउथ डायरेक्शन में है, तो हमने वहां से तुरंत निकाल लिया कि जो मोहित है, मोहित का जो डायरेक्शन होगा वो आपका नॉर्थ हो जाएगा। तो मोहित का जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ हो जाएगा और रोहित का डायरेक्शन जो है वो साउथ है। अब देख लेते हैं किसका डायरेक्शन पूछा गया है। सो व्हाट डायरेक्शन इज मोहित फेसिंग, तो मोहित इज फेसिंग व्हाट, नॉर्थ डायरेक्शन।
तो आपने समझा होगा कितना आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है कि मॉर्निंग है या इवनिंग है। अगर मॉर्निंग है तो शैडो आपकी वेस्ट में होगी, अगर इवनिंग है तो शैडो आपकी ईस्ट में होगी, और शैडो की तरफ या तो आपका बैक होगा या आपका लेफ्ट हैंड होगा या राइट हैंड होगा। और साथ में आपने एक और केस यहां पर क्या देखा, कन्वर्सेशन वाला, फेस टू फेस बात करने वाला, दो पर्सन को इंट्रोड्यूस कर दिया। सो अगर कन्वर्सेशन है तो दोनों पर्सन का फेस जो है वो एक दूसरे की तरफ होगा, इसका मतलब दोनों का फेस ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, और उसके अकॉर्डिंगली हमें जो है आंसर करना है। जैसे ही मुझे पता लगता है कि एक पर्सन का फेस साउथ है तो दूसरे का ऑटोमेटिकली नॉर्थ डायरेक्शन हो जाएगा। तो देखिए कितना आसान यहां पर क्वेश्चन है, शैडो बेस्ड। बस दो ही केसेस है, ध्यान रखना, मॉर्निंग और इवनिंग। सो यहां पर इतना ही डिस्टेंस एंड डायरेक्शन या डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में मैंने आप लोगों को डायरेक्शन देखना बता दिया है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना बता दिया है, और साथ ही साथ एक जो स्पेशल केस है शैडो वाले क्वेश्चंस वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है इसके एमसीक्यूज देखेंगे, सारी वैरायटीज कवर अप करेंगे और आपके सारे डाउट इस चैप्टर से रिलेटेड जो हैं वो खत्म हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट हमने यहां पर बना लिया है, लेकिन हर क्वेश्चन में एक नया कॉन्सेप्ट बनाने को मिलता है, जो कि जब मैं एमसीक्यू कराऊंगा तो वहां पर आपका कॉन्सेप्ट जो है और एडवांस लेवल पर चला जाएगा। तो चलिए मैं आप लोग को बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स में आप लोगों की सुविधा के लिए magnetbrains.com मतलब वेबसाइट और मैग्नेट ब्रेन्स के एप्लीकेशन में कोर्स वाइज जो है पूरा प्लेलिस्ट विद फुल डिटेल सिक्वेंशियल फॉर्म में बनाया हुआ है, ताकि आप अपनी पढ़ाई बहुत ही आसानी से कर पाएं। आपको करना क्या है, आपको magnetbrains.com पर जाना है, आपके सामने विंडो ओपन होगा, आप कोर्सेज पर क्लिक करेंगे, सामने प्लेलिस्ट होगा, जिस भी प्लेलिस्ट पर आप जाएंगे आपके सामने यहाँ पर एक विंडो ओपन होगा जिसमें सारे वीडियो लाइन से गिवन होंगे विद फुल डिटेल। आप यहाँ से एक के बाद सारे वीडियोस देख सकते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे ये विंडो ओपन होगा, आप प्ले कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो पर जा सकते हैं, और बहुत ही आसानी से आप अपना पूरा कोर्स जो है वो यहीं से पूरी एक ही सिंगल लिस्ट से अपना जो है यहाँ पर कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। सो यहाँ पर जो है आपको मैं बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स में पूरा कोर्स जो है वो 100% फ्री अवेलेबल है। आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है, और एक छोटा सा काम, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।